विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर विश्व इतिहास पेपर द्वितीय और इसका प्रमुख शीर्षक है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। नाजीवाद का उदय मतलब हिटलर का उदय। वाइमर गणतंत्र प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के नए संविधान का निर्माण वाइमर नामक स्थान पर हुआ। इस कारण इसे वाइमर गणतंत्र कहा जाता है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर 11 नवंबर सन 1918 को हस्ताक्षर कर इस प्रथम विश्व युद्ध का अंत किया था। 231 धारा के अंतर्गत जर्मनी में बहुत ही खतरनाक तरीके से इसका दमन किया था, इसलिए इसका बदला लेने के लिए जर्मनी में नाजीवाद का जन्म हुआ। 14 अगस्त 1919 को जर्मनी में वाइमर गणतंत्र नवीन संविधान लागू किया गया। संविधान सभा ने फ्रेडरिक एबर्ट को गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति तथा उसके सहयोगी फिलिप सिडमैन को प्रधानमंत्री बनाया। संविधान का मसौदा अस्थायी सरकार के गृह मंत्री ह्यूगो फ्रूस द्वारा तैयार किया गया। अब है वाइमर गणतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। युद्ध से जर्जरित जर्मनी की स्थिति काफ़ी खराब थी। ऐसी स्थिति में रूसी क्रांति से प्रभावित होकर साम्यवादी नेता कार्ल लिब्कनेcht और रोजा लुक्सेमबर्ग ने वाम पक्षी समाजवादी लोगों की सहायता से 1919 में जर्मनी में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार जर्मनी की समाजवादी सरकार ने साम्यवाद का दमन जनरल लुत्विस के नेतृत्व में सेना की सहायता से किया। अब जर्मनी में सन 1923 1 नवंबर के दिन जनरल ल्यूडेनडोर्फ प्रथम विश्व युद्ध के समय इसने कई युद्धों में सफलता प्राप्त की और हिटलर के नेतृत्व में म्यूनिख नगर जर्मनी के बवेरिया राज्य की राजधानी, जहाँ कुछ समय के लिए हिटलर ने सेना में शिक्षक के रूप में काम किया था, में राजसत्तावादियों ने गणतंत्र को नष्ट करने के लिए एक और असफल प्रयास किया। इस समय बवेरिया विधानमंडल के सदस्य बियर हॉल में एक बैठक कर रहे थे, जिसके कारण इसे बियर हॉल विद्रोह कहा जाता है। षड्यंत्रकारियों के आपसी मतभेदों के कारण इस विद्रोह को दबा दिया गया। प्रमुख षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु बवेरिया के न्यायालय द्वारा इन्हें हल्की सजा देकर छोड़ दिया गया। हिटलर को भी 5 साल की सजा दी गई, किंतु कुछ दिनों के बाद उससे रिहा कर दिया गया। इस प्रकार हिटलर का पदार्पण होता है जर्मनी के इस इतिहास में। हिटलर का प्रारंभिक जीवन। एडोल्फ हिटलर इसका पूरा नाम था। जन्म 20 अप्रैल सन 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रानो, जो जर्मनी की सीमा पर स्थित नामक नगर में चुंगी विभाग के एक सामान्य कर्मचारी के घर हुआ था। उसकी मां क्लारा प्योर्चल उसके पिता अलोइस के दूर के रिश्ते की चचेरी बहन थी। हिटलर का प्रारंभिक जीवन कलहपूर्ण था, जिसका उसके युवा मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ा। विद्यालय शिक्षा के दौरान वह अपने इतिहास शिक्षक डॉक्टर लियोपोल्ड पॉइट से बहुत ही प्रभावित था, किंतु युवा अवस्था के प्रारंभिक दिनों में वह एक महान चित्रकार बनना चाहता था। चित्रकार बनने का सपना लेकर हिटलर वियना पहुंचा, किंतु वियना की ललित कला अकादमी में चित्रकला विषय पर प्रवेश न होने के बाद उसे जीवन यापन के लिए कालीने झाड़नी पड़ी। वियना स्टेशन के बाहर कुली का कार्य किया तथा कई अवसरों पर सड़क से बर्फ हटाने की मजदूरी की। वियना में मजदूर लोगों द्वारा की जाने वाली घृणा से परेशान होकर 1912 में हिटलर को म्यूनिख जाना पड़ा। अब है हिटलर का उत्कर्ष। प्रथम विश्व युद्ध के समय वह साधारण सैनिक के रूप में सेना में भर्ती हो गया। ऑस्ट्रिया का होने के बावजूद उसकी प्रार्थना पर बवेरिया यानी जर्मनी के राजा लुडविग तृतीय ने उसे सेना में सेवा का अवसर दिया। 1918 में जब ब्रिटिश सेना ने गैस का हमला किया तो हिटलर बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्थायी तौर पर उसकी आँख की रोशनी जाती रही। कुछ समय तक उसके फौज में कारपोरल के पद पर कार्य किया।
इसी पद पर रहते हुए उसने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया, जिसके कारण उसे 1918 में वीरता के लिए प्रथम श्रेणी का आयरन क्रॉस प्रदान किया गया। वर्साई की अपमानजनक संधि की खबर सुनकर पामवेरिया के अस्पताल में घायल पड़ा हिटलर रो पड़ा। उसके अनुसार जर्मनी की पराजय का प्रधान कारण साम्यवादियों, समाजवादियों और यहूदियों का देशद्रोह था। अब है नाजी दल का उदय। नाजी आंदोलन का प्रारंभ कमेटी ऑफ द इंडिपेंडेंट वर्कमैन संस्था से होता है, जिसका संस्थापक म्यूनिख का एक लोहार एंटन ड्रेक्सलर था। उसने 7 मार्च 1918 को इस संस्था की स्थापना की और ये आगे चलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी कर दिया गया और इसका जो चिन्ह था वो था स्वास्तिक। 1933 के न्यूरेमबर्ग कानूनों द्वारा स्वास्तिक को नाजी जर्मनी का आधिकारिक चिन्ह बताया गया। हिटलर ने जेल में रहते हुए मीन कैफ यानी मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी, जिसे नाजियों की बाइबिल कहा जाता है। 1925 में प्रकाशित इस पुस्तक में जातीय उच्चता के सिद्धांत पर आधारित विश्व प्रभुत्व की एक योजना प्रस्तुत की गई। इस प्रकार हिटलर की सत्ता प्राप्ति 1932 में जर्मनी में राष्ट्रपति पद के चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, हिंडनबर्ग, हिटलर और साम्यवादी नेता अर्नस्ट थालमान, जिन्हें क्रमश हिंडनबर्ग को 49.60%, हिटलर को 30.10% और साम्यवादी नेता थालमान को 13% वोट मिले। लेकिन जनवरी 1933 में हिटलर प्रधानमंत्री बनने में सफल रहा, क्योंकि चुनाव वापस करवाए गए। जर्मनी का नाम तृतीय राइख साम्राज्य रखा। नाजी पार्टी के सत्ता में आने के बाद एक ही नारा था, स्वामी भक्त रहो या गोली खाने को तैयार हो जाओ। ये हिटलर का प्रसिद्ध नारा था। हिटलर ने विरोधियों का बहुत ही चुन चुन कर दमन किया और इसे लंबे चाकुओं की रात यानी नाइट्स ऑफ द लॉन्ग न्यूज़ को हिटलर का लगभग 400 प्रमुख शत्रुओं की हत्या कर दी गई। हिटलर ने यहूदियों का भी रक्तपात किया और लाखों की संख्या में हिटलर ने यहूदियों का खात्मा कर अपने आप की श्रेष्ठता सिद्ध की। 9 नवंबर 1938 की शाम को पोलैंड के एक यहूदी द्वारा पेरिस में जर्मन दूतावास में एक अधिकारी की हत्या के बाद हिटलर के अंगरक्षक तथा एक नाजी कार्यकर्ता के समूचे जर्मनी में यहूदी व्यवसायों और घरों पर योजनाबद्ध रूप से हमले प्रारंभ कर दिए। यह भयानक इतिहास में टूटे कांच की रात कही जाती है। हिटलर ने यहूदियों पर रात में हमला कर हजारों की संख्या में उनको समूल रूप से नष्ट कर दिया, गोलियों से उड़ा दिया, गैस से उनको मारा गया, उनको कुएं में गैस में डाला गया। इस प्रकार उनको सामूहिक विनाश को होलोकास्ट, सर्वनाश, महाध्वंस आदि नाम दिए गए। हिटलर का एक ही नारा था, एक प्रजाति, एक भाषा, एक संस्कृति, एक नेता। यह हिटलर का आदर्श वाक्य था। ईसाई समुदाय के प्रति नीति तो हिटलर ने यहूदियों के अतिरिक्त ईसाइयों को भी नियंत्रण करने का प्रयास किया। पोप से एक धर्म संधि कॉन्कॉर्डा की संधि की और उसके बाद बच्चों व महिलाओं के प्रति जो नीति थी वो हिटलर की बहुत ही खतरनाक नीति थी। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने के लिए 10 साल की उम्र में बच्चों को युंग एक संस्था थी उसमें भर्ती करा दिया जाता था। 14 साल के सभी बच्चों को नासियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्य लेनी पड़ती थी। इस प्रकार नाजी शासन में लड़कियों को सिखाया जाता कि उनका दायित्व एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, उनका लालन पालन करना था। जो महिलाएं अवांछित नस्ल के बच्चों को जन्म देती उन्हें दंडित किया जाता। उनके विपरीत नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माँओं को इनाम दिया जाता था। अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती थी। उन्हें वैसे ही तमगे दिए जाते थे जैसे सिपाहियों को तमगे प्रदान किए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को कांस्य पदक
6 बच्चे पैदा करने वालों को रजत पदक, 8 या इससे अधिक बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का स्वर्ण पदक या तमगा दिया जाता था। ये हिटलर की नीति थी महिलाओं के प्रति। इस दृष्टि से 1933 में हिटलर ने महिलाओं को राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माना। आर्थिक नीति। आर्थिक नीति के क्षेत्र में हिटलर द्वारा किया गया एकमात्र प्रमुख हस्तक्षेप सितंबर 1936 में रूस की तर्ज पर प्रारंभ की गई 4 वर्षीय योजना थी। इस योजना का उद्देश्य युद्ध की तैयारी के लिए जर्मनी को खाद्यान्न और कच्चे माल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। हिटलर ने विदेश नीति भी अपनाई थी, सार के प्रदेश को प्राप्त किया था, राष्ट्र संघ से भी अलग हो गए थे। इस प्रकार रूस से भी उन्होंने ड्रांग नॉक ऑस्टेन यानी पूर्व की ओर बढ़ो नीति के तहत इस नीति का मुख्य शिकार रूस हुआ। वर्साई की संधि की धाराओं को समाप्त किया। जर्मनी को राष्ट्र यानी उग्र राष्ट्र बनाने में हिटलर ने अनेक देशों के साथ संधि की। इसी की तरह एक और था मुसोलिनी, जो इटली का तानाशाह था, उससे दोस्ती की और विश्व में ये तांडव मचाने लगे। म्यूनिख समझौता पर किया, चेकोस्लोवाकिया पर उनको समाप्त किया। कई नेताओं को इन्होंने अपना शिकार बनाया और पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज कर लिया था। इस प्रकार हिटलर ने जो आक्रमण किया था वो 1 सितंबर सन 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में तब्दील कर दिया। पोलैंड द्वारा जर्मनी की मांगों को अस्वीकार करने के बाद जर्मनी ने 1 सितंबर की प्रातः 4 बजे ही पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और ब्रिटेन और फ्रांस ने इसी दिन जर्मनी के युद्ध बंद करने का अल्टीमेट दिया। जब बंद नहीं किया तो इंग्लैंड ने 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण तीव्र गति से। हिटलर की हत्या के अनेक प्रयास किए गए थे। एक बार उनके वायुयान में बम रखा गया जो फटा नहीं। एक अवसर पर सेना के एक अफसर को हिटलर को नई वर्दी पहनकर दिखाते समय उसकी हत्या करनी थी, किंतु हिटलर ने वह कार्यक्रम रद्द कर दिया। अंत में सेना का एक युवा अफसर कर्नल क्लाउस सेंक हिटलर की मेज के नीचे ब्रीफकेस में बम रखने में सफल हो गया। इस विस्फोट में हिटलर तो बच गया, उसे नाम मात्र की चोटें आई। हिटलर ने इस घटना के बाद आने वाले कुछ ही दिनों में 5000 से ज़्यादा लोगों को गोली मारकर उड़ा दिया। फील्ड मार्शल रोमेल सहित बहुत से अन्य लोगों ने भी आत्महत्या कर ली हिटलर के डर से। इतिहासकार जेम्स जॉल ने द्वितीय विश्व युद्ध को हिटलर का युद्ध कहा है। इस प्रकार जर्मनी में जो हिटलर की तानाशाही थी वो विश्व तांडव के रूप में उभर कर सामने आई। हिटलर ने अनेक देशों को अपना शिकार बनाया। ऑस्ट्रिया का भी अपने धारा 80 के तहत जो वर्साई की संधि की थी उसके तहत इसका भी विलय कर लिया था। और पूरे देश में जैसे इंग्लैंड का उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री था चैम्बरलिन, उसको भी धमकाया। और एक कथन कहा जाता है चेकोस्लोवाकिया राष्ट्रपति बेनेस ने कहा जब चेकोस्लोवाकिया का विलय किया था हिटलर ने, मुझे ऐसे दबाव के आगे झुकना पड़ा जो इतिहास में अभूतपूर्व है, और वह भी चैम्बरलिन तथा दलादियर की उपस्थिति में। यानी इंग्लैंड उस समय बहुत ही उभरा हुआ देश था, संपन्न देश था, लेकिन हिटलर के आगे असहाय था। हिटलर भी उनको दबाने की पूरी चेष्टा रखता था। जर्मन विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप ने सम्मेलन के बाद चैम्बरलिन के बारे में कहा कि वर्द महोदय ने अपनी मृत्यु के आदेश पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब तारीख तय करना हमारा काम है। महात्मा गांधी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यूरोप ने अपनी आत्मा बेच डाली है। इस प्रकार ये जो जर्मन तानाशाह हिटलर, उन्होंने बहुत ही आतंकित किया पूरे विश्व को। और इसमें जो रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी, ये 3 देश थे जिन्होंने
एक संघ बनाकर द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। रोम मतलब इटली, बर्लिन यानी जर्मनी और टोक्यो यानी जापान। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसमें इन 3 देशों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को छेड़ा।